गच्छयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय हो। हम सभी लोग प्रायः करके सच्चे देव शास्त्र और गुरु के ऊपर श्रद्धान करने को ही सम्यक दर्शन मानते हैं। आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा भी है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और उनको मानने वालों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन जब आप गहराई में जाकर के सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कुछ और भी कारणों को देखेंगे तो उसमें विधर्मी भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहुत बड़ा कारण बनता है। मान लीजिए आप किसी अन्य मत का कोई मंदिर देखने के लिए गए, अन्य मत के मंदिर का वैभव देख करके आपके मन के अंदर अपने मंदिर का भी वैभव वैसा ही करने का भाव आता है। किसी दूसरे धर्मी की कट्टरता को देख करके आपको अपने धर्म की कट्टरता में विश्वास होता है। ऐसा होता नहीं क्या? होता है। इसको आगम ग्रंथों में अन्योन्याश्रय भाव कहा है। शब्द है अन्योन्याश्रय भाव। धर्म हमें अपना करना है, लेकिन हम मुसलमान को देख करके अपने धर्म के प्रति दृढ़ता और देखते हैं। जब हम उसको देखते हैं 5 वक्त का नमाजी है, जब हम उसको देखते हैं कि वो अपनी धार्मिक कॉस्ट्यूम को, धार्मिक स्टेटस को, रिलीजियस स्टेटस को लेकर के बहुत कॉन्शियस है, तो उसको देख कर के भी हमारे मन के अंदर सम्यक दर्शन को पक्का पालने की अंदर ही अंदर भावना पैदा होती है। आप कह सकते हैं महाराज जी ऐसा होता नहीं, लेकिन आगम ग्रंथ कभी झूठे नहीं होते। आगम ग्रंथों में कहा है अन्योन्याश्रव भाव, इसके बिना सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती। सम्यक्त की उत्पत्ति के लिए ये भाव भी एक कारण बनता है। जब गुरुवर इस बात को हम लोगों को तिलवारा घाट जबलपुर में बता रहे थे, चूंकि तिलवारा घाट में और भी अन्य मतों के बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर जाकर के जब हम लोग जंगल के लिए जाते तो रास्ते में मंदिर वगैरह भी मिलते। जब नदी के किनारे जाते तो नदी पर भी लोगों की जब बेहिसाब भीड़ मिलती, तब गुरुजी कहते थे कि इनको देख करके आप लोग कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो पहली बार में यही कहा, महाराज इनसे अपन क्या सीख सकते हैं? इनसे सीख सकते हैं कि सामूहिक भक्ति जब ये लोग इतनी कर सकते हैं तो हमको भी इनके हिसाब से सामूहिक भक्ति करनी पड़ेगी। आपके मोक्ष जाने में विधर्मी भी एक सहकारी कारण है। जब ये बात हम लोगों ने अंदर ही अंदर समझने की कोशिश करी, और जब गुरुवर उस समय धबला जय धबला ग्रंथों का स्वाध्याय तिलवारा घाट में चल रहा था,
उस वक्त गुरुवर ने ये बात रखी अन्योन्याश्रय भाव की। उसमें आचार्य श्री जी कहते हैं कि किसी भी मत से इतना द्वेष मत करो कि हम उसको देखना भी पसंद ना करें। जाओ, जा करके देखो। कई लोगों का ये प्रश्न उठता है, महाराज अन्य मत के मंदिर में जाएंगे तो हमारे सम्यक दर्शन में दोष तो नहीं लगेगा? उसके लिए भी गुरुदेव कहते थे, वहां पर जाकर के उस धर्म की ताकत देखो, एक बार उस धर्म के लोगों का डेडिकेशन देखो। दुबई कभी जाओ तो वो मस्जिद देख करके आओ। मस्जिद देख करके आओगे तब तुम्हें मस्जिद में जाने वालों की ताकत, मस्जिद बनाने वालों की श्रद्धा, इन सब चीज से तुम्हारे सम्यक दर्शन में भी वृद्धि होगी। बिल्कुल बेदाग पत्थरों से जब कोई मस्जिद बना देता है तो अंदर अपने अंदर भी भावना होती है कि हमारे मंदिरों में भी ऐसा सुंदर पाषाण लगे कि लोग देखें तो देखते रह जाएं। बोले इतना सूक्ष्म स्वच्छ साफ मार्बल लगाया, एक भी दाग नहीं है उसमें। प्रेरणा कहां से पाएंगे? प्रेरणा पाएंगे जैसे लोगों को देखेंगे वैसे चीजों में प्रेरणा पाएंगे। मंदिर बनाना है, मंदिर बनाते वक्त आपने एक धारणा बना ली, क्या कुम्हारी के 3 नंबर के पत्थर से मार्बल का मंदिर बनाना है। बना सकते हैं आप। गौर से देखेंगे तो जितना वाहियात और दागदार पत्थर है वो ऐसा दूसरा पत्थर नहीं मिलेगा। क्योंकि लोग बनाते हैं इसलिए हमारी भी धारणा बन गई कि हमको भी वैसा ही बनाना है। इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय भाव। दूसरा कर रहा है तो हमको ऐसा करना है, विधर्मी ऐसा कर रहा है तो हमको ऐसा करना है। पहली बार जब गुरुवर हम लोगों को ऐसा समझा रहे थे, उसके पहले तक जब कभी भी कोई लोग हमसे पूछते थे कि अन्य मत के मंदिरों में जाना चाहिए कि नहीं, तो मैं एक ही बात कहता था कि अपने को, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है, दूसरों के मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गुरुवर ये चीज समझा रहे थे अन्योन्याश्रय भाव, तब गुरुवर ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरुदेव कहते हैं वहां जाइए, वहां समझिए, लेकिन उसको ग्रहण मत करिए। अगर आप जाएंगे नहीं, अगर आप उसको देखेंगे नहीं, अगर आप उनके वैभव को समझेंगे नहीं, तो फिर आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो भी किसी और को देख करके विकसित हो रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर भी दृष्टि डालनी पड़ेगी। जब हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरे धर्म के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तब हमें वैभव दिखाई देता है, तब हमें एक अंदर से भावना और पैदा होती है कि हमको इस तरीके से भी धर्म ध्यान किया जा सकता है। जब गुरुवर मंदिरों के निर्माण की बात कर रहे थे, गुरुवर को सब दिखाया। सामने वो ले आते थे जिसमें दिखाने वाला यंत्र रहता था, उस यंत्र के माध्यम से दिखाते थे कि दुबई में ऐसा मंदिर इस्कॉन का बना हुआ है। अब आचार्य जी इस्कॉन के मंदिर तो नहीं गए, लेकिन इस्कॉन का मंदिर गुरुदेव ने देखा तो जरूर। देखने से प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने पर समझ में आया कि 2-2 हजार करोड़ का मंदिर वो 3 साल में, 4 साल में खड़ा कर लेते हैं। आचार्य भगवंत को उस मंदिर को देख करके प्रेरणा मिली। आचार्य श्री जी ने दक्षिण भारत में रहने वाले शैव मत के और वैष्णव मत के भी मंदिरों के फोटोग्राफ्स देखे, उनको दिखाया। मीनाक्षी मंदिर दिखाया, कामाख्या मंदिर दिखाया, वहाँ की बातें दिखाई कि यहाँ पर इस तरीके से ये डिज़ाइन या कार्विंग की गई है। आचार्य श्री जी ने हर चीज़ का अन्वेषण किया। जब गुरुदेव इस चीज़ को देख रहे थे तो मन के अंदर भाव आता था, क्या अपना मंदिर इन सारे मंदिरों का मिला जुला रूप होगा? तो फिर बाद में गुरुवर से पूछा तो गुरुवर ने कहा, जब तक कला और विज्ञान में आप गंभीरता से अन्वेषण नहीं करेंगे। देलवाड़ा माउंट आबू के मंदिरों को देखा, देलवाड़ा माउंट आबू के मंदिर में जाकर के जब वहां पर देखा, वहां के फोटोग्राफ्स देखे, वहां की कार्विंग देखी, तब
जाकर के ऐसा लगा कि उस वक्त राजा महाराजाओं ने आज से 1700 साल पहले इतने सुंदर मंदिर बनाए थे, उनकी कलाकारियों को भी देखा। जब अपना जाकर के मनोभाव तैयार हुआ, फिर जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाया तो बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि जितना नापाक खुदा है, इतना नापाक पत्थर लगाया है कुंडलपुर के बड़े बाबा के गर्भगृह के अंदर। बनाने वाले जो कारीगर थे वे अयूब खान हैं, जो लगातार मार्बल का काम करते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उनसे बोला मार्बल कैसा है, तो उनने एक ही बात कही, देलवाड़ा और आबू के पूरे मंदिरों को जाकर के अन्वेषण कर लीजिए, कहीं पर आपको इतना साफ, इतना बेदाग और इतना वाइट मार्बल नहीं मिलेगा जितना वाइट मार्बल बड़े बाबा के निमित्त से मकराना की खदानों से बाहर निकला है। और अब जाकर के आज भी आप जाकर के देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसके पीछे गुरुदेव की कितनी ज़्यादा गहन चिंतन और शैली थी, और उससे गुरुदेव ने सीख करके, समझ करके, बहुत अन्वेषण करके, फिर अपने आगम, अपने तथ्यों को उनको देखा, उनको सीखा, लेकिन उनको ग्रहण नहीं किया। सम्यक दर्शन के वर्धन करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने धर्म में तो स्थिर होना पड़ता है, लेकिन दूसरों के धर्म की ताकत भी देखनी पड़ती है। अब आपके यहाँ कोई रथ निकलता है मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए कोई रथ निकलता है जिस रथ में आप भगवान की सवारी लेकर के, प्रभु जी की सवारी लेकर के निकलते हैं, वो रथ के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने जगन्नाथपुरी जी का कोई रथ देखा होगा, आपने उसी पैटर्न में सोचा होगा जब ये इतना अच्छा निकाल सकते हैं तो हम भी इतना अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आपने भी ताकत बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं विधर्मी भी आपके धर्म ध्यान में निमित्त बना कि नहीं बना? बना। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। विधर्मी जितनी ताकत के साथ अपने धर्म का पल्लवन और पोषण करता है, उसी के हिसाब से आपको भी पोषण करने के लिए ऊर्जा और बल मिलता है। विदेश क्षेत्र इत्यादि में चले जाएंगे तो वहां पर आपको विधर्म नहीं मिलेगा, वहां पर एक ही धर्म मिलेगा, जिनेंद्र प्रभु का। वहां पर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की बातें नहीं होती, वहां पर वैराग्य को लेकर के होड़ लगी रहती है। किसको पहले वैराग्य होता है, किसको कितना घनिष्ठ वैराग्य होता है, कौन कितनी अच्छी तपस्या करता है। वहां पर बातें कुछ और हैं। वहां पर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन को लेकर के ज्यादा संवाद नहीं है, क्योंकि विधर्मियों का कोई शासन नहीं है। वहां पर सिर्फ आपको जैन मंदिर मिलेगा, मिथ्या दृष्टि मिलेंगे, पूजा तो वो जैन भगवान की ही करेंगे, और वहां पर कुल देवता के रूप में भी पूजा करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। प्रभु की पूजा करेंगे, धीरे धीरे वो भी सम्यक को प्राप्त हो जाएंगे। सम्यक को लेकर के जितना संवाद यहाँ पर इस देश में होता है, चूंकि हम धर्म और विधर्मों के बीच में रहते हैं, हम दूसरे धर्मों को नास्तिक समझते हैं, दूसरे वाला हमको भी मिथ्या दृष्टि समझता है। हर धर्म में ये दो शब्द आपको मिलेंगे, आस्तिक नास्तिक हिंदुओं में मिल जाएगा, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जैनों में मिल जाएगा, काफिर मिथ्या दृष्टि के रूप में मुसलमानों में मिल जाएगा, बैरिबल और अनबैरिबल ये आपको ईसाइयों में मिल जाएगा। और इसके बाद भी अपने यहाँ पर भी सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन ये जो शब्द हैं ये बौद्धों में भी मिल जाएंगे। हर धर्म में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, आस्तिक नास्तिक, बैरिबल अनबैरिबल, इस तरीके की दो धारणाएं चलती हैं, और इन दोनों का सहारा लेकर के धर्म चलता है। गहराई से इस बात को देखिएगा। अगर आपके पड़ोस में कोई और मंदिर है और उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप और बहुत बड़ा कर लिया है, तब आपके मन के अंदर एक कसमसाहट उठती है कि भैया उनका मंदिर तो इतना बड़ा है, अपने को भी अपने मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। अगर उनके मंदिर कुछ नहीं है, उनके मंदिरों में कुछ नहीं है, तो आप भी अपने मंदिरों में कुछ नहीं रखेंगे। ये एक दूसरे को देख करके, जैसे खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग बदल लेता है, कच्चे खरबूजे पके हो जाते हैं और पके कहीं और चले जाते हैं, ऐसे ही इस पंचम काल में एक दूसरे को देख करके धर्म ध्यान होता है। अब विधर्मी को देख करके भी धर्म ध्यान होता है,
और साधर्मी की शक्ति को देख करके भी धर्म ध्यान होता है। कुछ समाजें ऐसी मिलेंगी जिनके किसी भी घर में चले जाएं, एक भी चांदी का बर्तन नहीं मिलेगा, एक भी। क्यों? चांदी के बर्तन को क्या मतलब है महाराज, क्या काम आता है चांदी का बर्तन? कोई काम नहीं आता। क्यों? समाज में किसी के पास नहीं है। और एक आध व्यक्ति ने मान लीजिए अपने घर के अंदर 5, 7, 8 किलो के चांदी के बर्तन बनवा लिए, और जैसे किसी मुनिराज का पड़गाहन हुआ और उनके घर बड़े बड़े चांदी के बर्तन, थाल, जग, चम्मच, गिलासें, कटोरी सब देखी, तो दूसरे के मन के अंदर भावना हुई, देख करके भावना पैदा होती है, तुम्हारे घर के अंदर चांदी का बर्तन है, हम भी अपने घर में चांदी का बर्तन बनवाएंगे। दूसरे को देख करके आप धर्म ध्यान करते हैं। दूसरे को देखा, उनके यहाँ सादा प्लेन बना था, हमने रतलाम से बड़ोदरा तक जा करके डिजाइनर चांदी के बर्तन बनवाए, पूरा कटलरी का चांदी का सेट बनवाया, और अब चांदी का सेट बनवा लिया। अब बनवाने से काम थोड़ी चलता है, अब महाराज भी लाना जरूरी है। महाराज आएंगे, रंगोली डालेंगे, फिर उनको पड़गाहन करेंगे, वो हमारे घर में आएंगे। आने के बाद उनके पीछे जनता आएगी, जनता आएगी तो हमारा चांदी का बर्तन देखेगी। जब चांदी का बर्तन जनता हमारा देखेगी तब हमसे पूछेगी, भैया तुम्हारे चांदी के बर्तन तो बहुत गजब के दिख रहे हैं। फिर जाकर के संतोष होगा, आज मेरी चांदी सार्थक हो गई। ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए, होता है महाराज। नई साड़ी खरीद करके लाएं और कोई जो ना बोले कहां से खरीद के लाई, तो घर लौटते लौटते तो महिला डिप्रेशन में चली जाती है। 16,000 की साड़ी खरीदी, पूरी रोड में पहन करके निकले, मंदिर तक गए, मंदिर में बैठ करके पूजा करी, उस चक्कर में 3 बार खड़े हुए, 4 बार प्लेटें सही करी, लेकिन कोई ने नहीं देखा। लौट करके घर के अंदर आए तो उठा करके साड़ी बिल्कुल फेंक दी। क्यों? किसी ने इसको देख करके प्रशंसा नहीं करी। आपका धर्म ध्यान दूसरों के ऊपर आधारित है, दूसरों से आपका धर्म ध्यान चलता है। 2-4 घरों में चांदी के बर्तन आ गए, फिर आदमी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, लहर चलती है, जैसे कोरोना का वायरस चलता है ऐसी भक्ति का वायरस चलता है। एक आदमी आ जाए आगे तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और 5-7 आगे हो गए, उसके बाद तो पूरे जंगल में जैसे आग लग गई हो। अब ये बागीदौरा एक ऐसा गांव है बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस घर में चले जाओ उस घर में 4-5 किलो चांदी का बर्तन बिल्कुल नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात। हमने कहा सब पैसा वाले हैं, बोले नहीं महाराज पैसा तो कम है, अभी तो घर की छानी नहीं छाई, लेकिन पड़ोसी के घर में चांदी का बर्तन देख के आए थे तो दिमाग खराब हो गया। फिर हमने भी संकल्प कर लिया कि चांदी का बर्तन तो महाराज के निमित्त से बनवाएंगे। अब इसमें एक और विचित्र स्थिति है, जब महाराज गांव में होंगे तब तो आप चांदी के बर्तन का उपयोग कर लेंगे, इसके बाद आप चांदी के बर्तन का क्या करेंगे? महाराज उसके बाद तो लॉकर में रख के उसमें 2 ताला मार के और नंबर घुमा करके छोड़ देंगे। अब देखो, घर में वस्तु है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करते, चांदी का बर्तन है, चाहते तो आपका घर धनी जो है, घर के मुखिया को रोज चांदी के बर्तन में भोजन कराया जा सकता है। मान लीजिए घर का धनी 70 साल का हो गया, तो चांदी जो होती है वो ऊर्जावान धातु होती है। मान लीजिए किसी भी भोज्य पदार्थ में कोई विष मिल गया है, कोई कीड़ा मर गया है किसी बनाते वक्त, तो जैसे ही चांदी के बर्तन में आप सब्जी डालेंगे उसका रंग बदल जाएगा, वो काला हो गया। लौकी है, जहरीली लौकी है, जहरीली लौकी आप चांदी के कटोरे में डाल दीजिए, लौकी काली पड़ जाएगी, तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि ये इसमें इस भोजन में अशुद्धता है, उसको निकाल करके किनारे रख दो। और जो बिल्कुल चांदी के रंग में बाद भोजन जाए और उसमें भी उसका कलर खिल जाए, इसको आने दो। ऐसे घर के अंदर चांदी के भोजन से भोजन की परीक्षा भी कर लेते थे। भोजन चांदी की थाली में, चांदी के कटोरे में, पानी चांदी के जग में, उसमें क्या है महाराज, उसमें भी कोई दोष होता है तो उसका रंग बदला बदला सा दिखता है, नहीं तो बिल्कुल कंचन जैसा पानी दिखता है। बर्तनों की खासियत है। लेकिन आपके घर के अंदर बर्तन रखे हैं, लेकिन घर धनी को वही लोहा की थाली में, जैसे कोई जेल का कैदी होता है ना, ले खा ले,
ऐसे ही जेल के कैदी जैसा लोहे, स्टेनलेस स्टील क्या कहलाता है मुझे बताओ? लोहा नहीं कहलाता क्या? स्टील को अंग्रेजी में स्टील कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? लोहा। तुमसे अच्छा है कैदी, उनके यहाँ तो एल्युमिनियम और हैंडोलियम की थाली दी जाती हैं। तुम्हारे घर में तो दुनिया की सबसे निकृष्ट धातु लोहा की थाली, लोहा की कटोरी, उसको बढ़िया साफ सुथरा कर लिया, थोड़ा चकमक चकमक करती है तो बड़े आसामी समझते हैं आप अपने आप को। अरे बड़े आसामी के घर के अंदर कम से कम बड़े आसामी को तो कम से कम चांदी के उसमें करा दो, नियम ले लो, घर का मुखिया चांदी के बर्तन में भोजन करेगा। बर्तन तो धरे ही हैं घर के अंदर। महाराज वो हमारी ऐसी धारणा है कि सिर्फ साधु परमेष्टि के लिए वो बर्तन रखते हैं, उसको जूठा नहीं करते। अरे तो महाराज ने बर्तन से तो कभी आर ही नहीं किया, बर्तन तो आपके हाथ में रहा, तो जूठा कहाँ से हो गया? नहीं महाराज जी, फिर भी उसमें हमारी श्रद्धा भाव बहुत है। धन्य है आपकी श्रद्धा, ऐसी गजब की श्रद्धा है कि घर के अंदर सामान तो है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते। अभी एक पेशेंट को 6 रोग हो गया, टीबी हो गई चेस्ट पे। उनको मैंने नियम दिया परिवार वालों को, इनका जो भी भोजन बनेगा सिर्फ चांदी में बनेगा। बनेगा नहीं, बना तो आप दूसरे में लिए, लोहा में बनाइए, ये भोजन चांदी में करेंगे। तो उन्होंने लगातार 7 महीने तक चांदी के पात्र में भोजन किया। 9 महीने 10 महीने का कोर्स होता है उनकी औषधियों का। 7 महीने में अंदर को चेस्ट पर पैच था, वो पूरा का पूरा पैच खत्म हो गया। इलाज कराकर दोबारा एक्सरे कराया तो बोला भैया अभी तुम्हारा कोर्स तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले एक्सरे की रिपोर्ट में और लास्ट एक्सरे की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें कोई दूसरी चीज तुमको उठा करके बचा करके ले गई है। दवाई तो 9 महीने 10 महीने तक चलती है, कई बार 11 महीने तक चलती है, तब जाकर के ठीक होता है। तो पात्रों के कारण भी आपके पास कुछ विशेष परिवर्तन होता है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषाद तद विशेष सूत्र पढ़ते हैं आप। मैं आपको वो बात दिखाना चाहता हूं कि विधर्मियों से अन्योन्याश्रय भाव है, एक आगम ग्रंथों का शब्द है, उसके कारण आपके सम्यक्त को वर्धन मिलता है। अभी आप जो भी करना चाहते हैं, अभी आप देखते हैं कि पड़ोसी के घर में ऐसा मंदिर बना है तो हम ऐसा बना लेंगे। जैनियों की जैनियों से तुलना मत करो। जैनियों को अपना विकास करना है तो आपको अजैनों से अपनी तुलना करनी पड़ेगी। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बन गया, उसके बाद अन्य बड़े मंदिर बनाने वाले लोग साधु संत कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखने आए। अन्य मत वाले आए, आचार्य सिंह जी से संवाद किया। गुरुदेव बड़े उदार चरित्र के थे। उन्होंने बताया कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर जितना हमने बनाया, समाज से लोगों ने मिलकर के बनाया, आप अपने इस मंदिर को इससे भी बड़ा बनाइए। जब गुरुवर ने कहा कि आपके यहाँ नृत्य मंडप बड़ा होना चाहिए, गुण मंडप बड़ा होना चाहिए, श्रृंगार चौकी और होनी चाहिए, इसका अमलसरा इस स्तर का होना चाहिए, इसके यहाँ की पृथ्वी भूमि जगती में इस तरीके के दृश्य उपस्थित होना चाहिए, तो नागर और द्रविड़ शैली दोनों को मिला करके अन्य मत के मंदिरों को बनाने के लिए भी गुरुवर ने इतने अच्छे संकेत दिए कि जिन संकेतों को देख करके हम लोग भी गदगद हो गए। और ये जो आप अभी राम मंदिर देखते हैं, इस राम मंदिर के निर्माण करने वाले पूरी टीम कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देख करके भी आई। पहले मंदिर का आकार बहुत छोटा सा था, लेकिन गुरुवर ने अपनी दिव्य दृष्टि से कहा कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए भी आपको जितना बड़ा हिंदुओं का परिवार है इस पूरे भारतवर्ष में, उतना बड़ा प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाना है। ऐसी धारणा बदलिए। जब वहाँ का विजन बदला, फिर आज आप राम मंदिर का जो इतना अनुपम अद्वितीय विस्तार देखते हैं, उसमें किन किन संतों का हाथ है, कहाँ नहीं जा सकता। एक दूसरे को देख करके हम सीखते हैं। गलत देखते हैं तो गलत सीखते हैं। गुटखा खाने वाला गुटखा खाने के वालों के बगल में बैठेगा तो गुटखा खाना सीख जाएगा, एक बार मांग ही लेगा। लेकिन धर्म के साथ ऐसा नहीं होता बंधु। धर्म की हमेशा हीन स्थिति रही। धर्मात्मा व्यक्ति के बगल में बैठ करके परिवार के लोगों को खींच पैदा होती है। घर के अंदर कोई महिला अगर बोल रही हो, आज अष्टमी है भैया, हमारी लौकी अलग बनेगी, हमारी रोटी अलग बनेगी, हमने पानी अलग छान लिया।
अब एकाध कोई महिला ऐसी मिल जाएगी अष्टमी चौदस घर के अंदर करने वाली, उसको देख करके परिवार के लोगों को छू छू लगता है कि नहीं। परिवार के लोग हमसे आके कहते हैं महाराज बड़ी मम्मी हैं, इतना छू छू करती हैं, इससे तो धर्म नहीं करना अच्छा है। सोचता हूं मैं कई बार जब लोग मुझ पर आकर के ऐसा बोलते हैं, इनको थोड़ा समझाइए, बहुत छू छू करती हैं। किसी ने इनकी संसी भी छू ली तो उस संसी को पहले वो कुएं के पानी से धोएंगी, उसके बाद उपयोग करेंगी। मुझे बताइए, अगर वो महिला आपके घर के अंदर से मर गई तो फिर आपके घर के अंदर धर्म की स्थिति कौन संभालेगा, जिसको देख करके आप छू छू करते हैं। किसी ने कह दिया घर के अंदर, मान लो छू छू करने वाली महिला नहीं मिली, सामान्य भोजन करने वाली महिला मिली और उसने कह दिया आज अष्टमी है, आलू प्याज नहीं बनेगा, और पति बिफर जाए। मैं पतियों से पूछना चाहता हूं, अगर वो महिला मर जाए तो तुम्हारे घर के अंदर धर्म की स्थिति तो खत्म ही हो गई। तुम्हारे घर के अंदर धर्म अगर टिका है तो बताओ किसके कारण टिका है? यही छू छू के कारण, उस महिला के कारण जो अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करती है, शुद्ध भोजन का नियम लेती है, वो सफेद साड़ी का नियम ले लेती है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लेती है, वो तीर्थ वंदना का नियम ले लेती है, शांति विधान का नियम ले लेती है। उसी के कारण तो आपके घर के अंदर धर्म की स्थिति टिकी है। वरना विधर्मियों से प्रभावित होकर के समर्थवान लोगों ने घर के अंदर कितना बदलाव कर लिया। वही महिला है जो घर के अंदर पानी छानती है छन्ने से। आप पानी पीते हैं, कौन से छन्ने का पीना बताइए? आरओ का महाराज, आरओ से बिल्कुल साफ सुथरा होता है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना में निश्चित हुआ था कि जलगालन की जैन शासन में एक विधि होती है, तो जलगालन की उस विधि को आपके घर के अंदर किसने सुरक्षित रखा? आप मुझे बताओ। आप तो प्लास्टिक की छन्नी का पानी पीने लगे ना। आपके यहाँ तो दूध छानने की छन्नी भी प्लास्टिक की आ गई, पानी छानने की छन्नी भी प्लास्टिक की आ गई। पंप चालू होता है और उसी में से आप पानी छान लेते हैं, टंकी भर लेते हैं। महाराज साजो पानी है। साजो पानी कैसे है? जैन समाज के अंदर नल के पानी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वही महिला है, उसने नियम लिया कुएं के पानी पीने का। अब वो कुएं के पानी के 2 गुंडी पानी उसके यहाँ आता है, उसके लिए आता है, 2 प्रतिमाधारी होगी, 2 गुंडी पानी मंदिर से भर करके घर ले जाना पिता पुत्र को भारी पड़ता है। वो महिला खुद ही बोलती है हम खुद ही जाएंगे, माली से बोल देंगे माली भैया आप 10 रुपया ले लो, लेकिन हमारे घर में 2 गुंडी पानी भर दो। वो माली भैया भर देगा, गांव का पुजारी भर देगा, लेकिन पति नहीं भरेगा। पति कहाँ का पानी पीता है? नाली का। नाली का पानी कैसे? लंबा लंबा पाइप है, बिल्कुल नाली के अंदर से ही तो आता है ना। नाली के अंदर से हर घर में। अब उनके घर के अंदर 2 नल के कनेक्शन थे तो हमने लगवा दिया। भैया उनके घर के अंदर विवेक नहीं था, तुमने 2 नल का कनेक्शन लगवा दिया। तुम्हारे अंदर विवेक था, तुम घर बना रहे थे, तुम उसमें एक कुआं खुदवा लेते। अरे महाराज कुआं के बारे में पता नहीं है, दुनिया भर में सेप्टिक टैंक है, सबका पानी झर करके उसी में आता है। कोई बात नहीं, कुएं के पानी को आपको सेप्टिक टैंक का डर था, आप आकाश के पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक खुदवा लेते, बनवा लेते, आसमान में छत के ऊपर लगवा लेते, उससे आपके यहाँ के घर की प्रतिमाएं भी पलती रहती। लेकिन आपका जितना भी धर्म है गतानुगतिक है, धर्म से आपकी गति नहीं है। परिवार के लोग अधर्म से अपने आप को गतिमान कर रहे हैं। टीवी पर ऐड दिखाया था पानी छानने का आरओ, क्रिस्टल क्लियर। आप घर के अंदर आरओ लेकर के आ गए, आप भूल गए कि उसी आरओ में जो कैंडल लगते हैं वो कैंडल सिरामिक जो बनता है वो शुद्ध बैल की हड्डी का बनता है। अगर आपके आरओ की टंकी में, आपकी पानी छानने की टंकी में, बस एक कल्पना करिएगा, बैल की टांग की 2 हड्डी उठा करके उसी के अंदर डाल दें और कहें भैया इसमें पानी डाल दिया, हाँ नल से खोल दिया, इसका पानी पी लो। हे महाराज हड्डी वाला पानी हम पिए? हाँ आप हड्डी वाला पानी ऐसे तो नहीं पिएंगे, लेकिन सिरामिक में बैल की हड्डी का चूरा मिला करके उसमें और चीजें बोन चाइना मिला करके फिर उसको सिरामिक को शेप देते हैं, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, फिर उसमें एकदम से एयर प्रेशर छोड़ते हैं तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। उन बबल्स के बीच में से आपका पानी टेढ़ा मेढ़ा होकर के साफ होकर के नीचे जाता है, तब आपको क्रिस्टल क्लियर दिखता है।
आपने अपने घर के अंदर आरओ में, आपने अपने घर के अंदर के वाटर फिल्टर पे जो लगा करके रखा है बैल की हड्डी, उसके से आप पानी छना पीते हैं। लेकिन माँ अगर आपको छना पानी डाला करके दे दे, बोले जो पानी भैया कैसा लग रहा है, उसको टेस्ट ही अलग है। अब आप धर्म की ओर अग्रसर हैं कि अधर्म की ओर, आप खुद तय करना है। आपको तय करना है, मुझे नहीं तय करना है। मुनि महाराज के चौके में आहार होने के बाद परिवार के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है बंधुओं, उसके बाद एक बार और दाल में छोंक लगता है। पहले से ऊपर वाले चौके में प्याज कट के बन चुकी होती है। अब महाराज जी के लाने दाल बन गई। महाराज जी तो घी वाली दाल, उबली दाल लेकर के चले गए, लेकिन हमसे हजम ना होगी। अब आपसे हजम ना होगी तो इसमें क्या होगा, इसमें हाजमा डाला जाएगा। 4 कली लहसुन के कूट करके डाले, थोड़ा गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा टमाटर का सॉस, और उसके ऊपर थोड़ी सी प्याज छोंकी, और फिर महाराज जी की दाल एक बार फिर बगरी। उसके बाद तुम्हारे मुंह के अंदर गई। बोलो हाँ कि ना? हाँ महाराज। महाराज प्याज नहीं, गार्लिक बस, ऐसा प्याज अलग कर दीजिए। कुछ लोग प्याज के से अपने आप को छोड़ देते हैं तो धर्मात्मा हो जाते हैं। लहसुन खाते हैं, प्याज का त्याग है। कुछ धर्मात्मा ऐसे मिलेंगे, लहसुन खाते हैं, प्याज का त्याग है। कुछ का प्याज का त्याग है, कुछ लहसुन को ले लेते। बड़ी अजीब स्थिति संसार की। किसको देख के सीख रहे हैं पता नहीं महाराज, बस वो एक आ गया दिमाग में। एक दिन गए थे होटल में देखा कि वो वेगनर डालता है तो सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। हो गया, हम भी अपने घर के अंदर जामुन का सिरका लेकर के आ गए। जामुन के सिरके को वेगनर में डाला। उसके अलावा भी किन किन चीज़ों का सिरका बनता है आपको पता है? मार्केट में कुछ पता नहीं है महाराज, लेकिन बस ले आए और डाल दिया। वो चीज़ है। दूसरी चीज़ें खोलते हैं, उसमें कितना अभक्ष है। क्या विधर्मी आपके चौके तक नहीं घुसा? आपकी प्रेरणा के बिना आप घर के अंदर कोई चीज ला नहीं सकते। धर्म आपको प्रेरणा दे रहा है, लेकिन आप धर्म से प्रेरणा नहीं ले रहे। किसी ने एड में दिखा दिया तो आरओ आ गया, किसी ने दिखा दिया तो फ्रिज आ गया, किसी ने दिखा दिया टमाटर सॉस। तो वो पहले दिखाते थे, एक समोसा लेते थे, उसको पूरे टमाटर के सॉस में ऐसे डुबो करके ऐसा खाया, तो मन का निरीक्षा पैदा हुई कि जब वो टमाटर सॉस खाता है तो हम भी खा के देखें। फिर उसने उबली हुई पुरानी सड़ी सब्जी खा करके दिखा दिया, हम सड़ी सब्जी खाना सीख गए। घर के अंदर वो चीज भी खत्म हो गई। महाराज इसके अलावा सब चीज है। आपके घर के अंदर कपड़े देख लीजिएगा, आपका पहनावा कैसा हो गया, उनको भी विधर्मियों को देख करके सीखे ना। अभी राखी आने वाली है, राखी में कोई आपसे कहे कि आप वैदिक हैं, सनातनी हैं, सनातनी ड्रेस पहन करके रक्षाबंधन मना लीजिए। जैनों से कहें कि जैनों का कोई भी ड्रेसिंग सेंस जैनों का भी तो होगा। जब मुसलमानों का कुर्ता पैजामा है, जब वैदिकों के पास धोती दुपट्टा है, जैनियों के पास कौन सा ड्रेसिंग सेंस है? जैनियों का भी कोई कोड होता है महाराज? क्यों जैनी का कोई कोड नहीं था क्या? छत्री कुछ नहीं पहनते थे, दिगंबर रहते थे। हमारे यहाँ का ड्रेस कोड था, टाई हमारे यहाँ का नहीं है, कोट पैंट भी हमारे यहाँ का नहीं है, शर्ट पैंट भी हमारे यहाँ का नहीं है। महाराज क्या पहनना है मुझे? फिर बढ़िया धोती पहनिएगा। वो जैनियों के यहाँ जो 16 की पहन करके मंदिर में आते हैं, जो 16 का पहन करके महाराज जी को आहार देने के लिए आते हैं, इसमें इस रक्षाबंधन में कंपटीशन हो जाए थोड़ा सा। जो सबसे बेहतरीन धोती पहने, जिसकी आगे की प्लेट और पीछे की प्लेट एक भी डिस्टर्ब ना हो पूरे दिन भर, उस पर सुंदर सा एक कुर्ता पहने, एक अच्छा टीका हो, और कमर पे लाल कलर का एक ग्रामीण गमछा होता है ना, बड़ी स्टाइल के साथ उसमें कसा हो। उसके बाद आप रोड में निकलें चंदन लगा करके, टीका लगा करके राखी बंधवाने के लिए, तब तो कोई बात है। फटीचर कैफरी पहन करके घुस गए, पता नहीं कहाँ की वो, उसके सामने वो भूत जैसी ड्रैगन बना हुआ ऐसा रो, और उसी को पहन करके बहन से राखी बंधवा रहे हैं। ये क्या है आप मुझे बताइए। आपको आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में वेलबल स्टैंडर्ड पता नहीं है। जैन समाज का वेलबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है, पता ही नहीं है। राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है आपको पता होगी, लेकिन जैन समाज की राष्ट्रीय सब्जी क्या है महाराज? वही महाराज खाटू। ऐसा नहीं कि यहीं बस चलता है, पूरी दुनिया में। यहां से लेकर के पूरे बुंदेलखंड की यात्रा करके आइएगा, कढ़ी आपको हर जगह मिलेगी। कढ़ी, लचका, लपटा, लचका, खड़िया, पपड़िया,
ये जैनों के घर से निकल करके पूरे विश्व में गई, आज जैनों के घर में आती नहीं। अभी राखी आने वाली है, राखी में मीठा घर के अंदर बना है कि 2000 रुपए खर्चा करके बाजार से बुलवा लेने का विचार? क्या बोलते हैं महाराज? घर के अंदर कहां से बनाएंगे? कौन शक्कर लाएगा, कौन दूध लाएगा, कौन ओटेगा, कौन करेगा? हमारी मौड़ी से कछु आत नहीं है महाराज। हमारी मौड़ी से क्या आता है? हमारी मौड़ी से वो नाखून होता है ना महाराज, उसको ऐसा फाइल कर दे तो आता है, लेकिन बेसन को टिकटी पे फाइल करते नहीं आता। सेव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कभी सीखा नहीं महाराज। हमारे बड़े घर की लड़की है, ये सब करने के लिए आई है। ये तो करती है, सेव फाइल नहीं करती। सेव बनाने बोल दो तो पता नहीं सेव का लपटा बना करके हाथ में दे देगी। बोले सोचा तो सही था, अभी हुआ हमारे साथ। वो हमने एक बहन से पूछा, बच्ची आई, बोले महाराज MBA कर लिया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने उससे पूछा, बताओ बेटा 5 किलो शक्कर है, 5 किलो शक्कर की 1 तार की चाशनी बनानी है, तो उसको उबालने के लिए 5 किलो शक्कर में कितना पानी डालना पड़ेगा? इतनी सी बात बस पूछी। MBA पास लड़की से पूछा हमने। आपकी मोड़ियां भी MBA पास होंगी, CA CFA कर रही होंगी, उनसे भी पूछना चाहते हैं बिना क्वेश्चन का आंसर बताए। एक बार अपने बच्चों से पूछो तो सही, बेटियों से, कि 5 किलो शक्कर है, 5 किलो शक्कर की 1 तार की चाशनी बनानी है। महाराज जो 1 तार का कहाउत, 1 तार क्या होता है महाराज? हमने इशारा तो कर दिया ऐसा ऐसा, लेकिन महाराज 1 तार नहीं समझ पाते। मतलब प्लग में तो 3 तार होते हैं, वही वाला तार है क्या? ऐसे प्रश्न उठेंगे। अभी पूछ लिया जाए सभा में भी कि 1 तार की चाशनी बनाने में 5 किलो की शक्कर में कितना पानी डालेंगे, तो अभी जवाब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 5 लीटर्स। हमने कहा ये 5 लीटर क्या? बोले 5 kg शक्कर है तो 5 लीटर्स पानी। हमने कहा तुम बोलो 4 लीटर्स। हमने कहा और कुछ कम ज्यादा? एक और महान निकली 7 लीटर्स, क्योंकि ऊपर तक आना पड़ेगा उसको। पढ़े लिखे घरों के अंदर की बेटियों के जवाब निकलते हैं। अब इन लोगों से बोलें अच्छा बताओ, अब 7 लीटर्स पानी डाल करके 5 लीटर शुगर में जब तुम उबालोगी तो उसमें रसगुल्ले कब डालोगी? है कब डालोगी महाराज? वो पता नहीं। अब ऐसा देखती हैं बच्चियां, मम्मी हमने मम्मी को पहले समझा दिया, खबरदार तुम बीच में घुसी तो हम देखे तो तुमने अपनी मौड़ी को पढ़ाया क्या है। वहां पर जाने के बाद कुछ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कि जिंदगी जब भी चलेगी सबसे पहले खाने से चलेगी। जिस महिला को सबसे अच्छा भोजन बनाते बनता है, वो महिला का कभी संबंध विच्छेद नहीं होता। आधे से ज्यादा संबंध तो घर के अंदर खाना नहीं बनावे के चक्कर में विच्छेद पे हो जाते हैं। क्या बनता है इनसे? पिज्जा बर्गर खाते बनता है, बनाते तो वो भी नहीं बनता। जिस खाने के आप शौकीन है ना, उससे बोले एक बार घर में बना के दिखाओ, और अपने हाथ का बना अपने हाथ से खा के दिखाओ, आपको वो भी नहीं आता है। विधर्मियों से बहुत कुछ सीखते हैं अपन। विधर्मियों से हमारा भोजन विधर्मी के जैसा हो गया। अभी भी प्रश्न वहीं पे खड़ा करके छोड़ रहा हूं, मुझे बताइएगा उन बहनों से, बच्चियों से जो अभी गुणवंती तो हैं लेकिन सौभाग्यवती नहीं हुई, उन बहनों से पूछो 5 किलो शक्कर को 1 तार की चाशनी बनाने में कितना पानी डाला जाता है। सारी माँ है, मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, प्रश्न सुन रहे हैं, अपने घर में जाकर के अपनी बच्ची से सीखना, पूछना, बच्ची से पूछना, बच्ची बताओ कितना होता है, तो बच्ची पूछेगी हमें नहीं पता। बैठ करके पूछना सही बताओ तुमको पता है कि नहीं। फिर तुमको पता चलेगा कि इसी मौड़ी की जब तुम शादी कर दोगी तो दूसरे घर में जाकर के आग लग जाएगी। वो कहेगी हमसे सिर्फ रोटी बनाते बनती है, तुम सब्जी मार्केट से लेकर के आ जाना, अपन दोनों मिलकर के रोटी सब्जी खा लेंगे। जोमेटो स्विगी है ना महाराज, जोमेटो स्विगी से जिंदगी नहीं चलती, ध्यान रखिएगा। 4-5 दिन 7 दिन बाहर का खाएंगे, 8वें दिन घर की दाल रोटी की याद आएगी। फिर क्या करते हैं, फोन लगा करके मम्मी को बुला लेते हैं, 2 महीना मम्मी जी हमारे पास रहेंगी। अब मम्मी रहेगी तो मम्मी तो दयालु निकली, बेटा जब हमें तो तुम क्या काम कर रही। फिर बच्ची भी सोच, इसीलिए चक्कर में तो तुमको बुलाया है कि ये सब हमको ना बनाना पड़े, तुम बनाओ अच्छे से रहो। तो फिर या तो कभी मम्मी आ जाएगी, कभी मम्मी जी आ जाएंगी। 3 महीना मम्मी रहेगी, 2 महीना मम्मी जी रहेगी। मम्मी और मम्मी जी में अंतर है कि नहीं, पता है कि नहीं? हाँ,
हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम बार बार बताना अच्छा नहीं माना जाता है। तो 3 महीना मम्मी बुलाया, 2 महीना मम्मी जी बुलाए, तो 5 महीना निकल गए। अब उसके बाद 1 आध महीना किसी और को बुलाया, 2 महीना मैडी लगाई, 1 आध महीना अपने हाथ से खाना बनाया, ले दे के 1 साल निकल गया। अब जैसे जैसे दिमाग में एडजस्ट हो गया वैसे ही जिंदगी चलने लगी। विधर्मियों से क्या क्या सीखते हैं आप? आपके घर के अंदर धर्म की स्थिति कितनी देर तक टिकने वाली है बताइएगा। छने पानी की स्थिति किनके घरों में बची? किनके घरों में जल गालन होता है? किनके घरों में शुद्ध नल का पानी नहीं पिया जाता है? नल का पानी नाली का पानी बराबर होता है। एक गिलास को नाली में डाल दो, यहाँ से हम वैसे फेंकेंगे नाली में घुस जाएगी, उसको निकाल करके ऐसा पानी में धो करके उसमें पानी पी सकते हो? बताओ मुझे, पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? महाराज नाली में वो गिलास गिर गई थी, अब ये नाली में गिरी गिलास को कैसे पियोगे इसमें पानी अगर बोला जाए तो? बोले महाराज 15 रुपये की गिलास है, हम तो दान दे देंगे। लेकिन अगर बोले इसी में पीना है तो फिर उसको आग में तपाना पड़ता है, बिल्कुल लाल करना पड़ता है, फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो कलर बदल जाता है, फिर जाकर के आप उसमें पानी पी सकते हैं। अब वो इतनी बड़ी गिलास नाली के अंदर से होकर के तुम्हारे घर के अंदर आई, उसमें भी कभी कभी देखा होगा आपने काला पानी आता है, कभी कचड़ा वाला पानी आता है। ये क्या ब्रह्मा जी का प्रसाद है कि ऊपर से प्रभु ने ले बेटा आज तेरे को अमृत कुंड की प्राप्ति होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर नाली का पाइप फूट गया होगा और दुनिया भर का वेस्टेज मटेरियल, सोचो नाली में क्या नहीं बहता। छोटा सा बच्चा है उसको नाली में ही तो बैठा देते हैं, ले बेटा यहीं पे कर ले। वहां से लेकर के दुनिया भर का वेस्टेज मटेरियल नाली में बहा और किसी क्षेत्र पे गड्ढा हुआ तो वहीं पे वो वेस्टेज मटेरियल अंदर घुस गया। अब उसके अंदर क्लोरीन वाला पानी बह रहा था, इतनी फोर्स में पानी बह रहा था कि वो बिल्कुल छिन छिन्न भिन्न भिन्न हो गया। अब वो छिन छिन भिन्न भिन्न होकर के तुम्हारी बाल्टी में थोड़े थोड़े टुकड़ों में आया। अब तुमने उसमें अरे आज काला पानी आ रहा है, नहीं प्रभु जी का प्रसाद है, तुम ले लो, खा लो तुम उस प्रसाद को। अब वो पानी आ रहा है, उसी पानी को बाल्टी में भरा, घर में पीने की टंकी में भरा। कई बार तो अज्ञानता होती ना, अज्ञानता में कई बार ऐसा करते हैं। एक बार अज्ञानता में हमसे बड़ी गड़बड़ हो गई। घर में थे, हवा बाण हरडे खाते थे, हवा बाण हरडे आती ना, तो हवा बाण हरडे खाते थे। अब दाल में चूहा की लड़ी आ गई। सोचो, अब वो चूहा की लड़ी हवा बाण हरडे के जैसी लगती है देखने में, खाने में नहीं। अब हमने सोचा माँ तो बड़ी दयालु है, इसने दाल में हमारी पसंद की हवा बाण हरडे भी डाल दी। अब वो मुंह में चली गई। जब मुंह में चबी तब समझ में आई कि ये हवा बाण हरडे तो नहीं है। फिर उठे, बाहर गए, थूका, फिर मम्मी से बोला क्या डाला है इसमें? तब मम्मी ने देखा तो एक और पड़ी थी। अरे बेटा गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। उठा करके पूरी पूरी दाल बाहर फेंक दी। लेकिन गलती तो हो ही गई ना। सीखते हैं कि नहीं सीखते? अब मान लो चौके में, अब वहां सीख गए वो तो ठीक था, अब यहां आ जाए हाथ में तो भैया वो हवा बाण हरडे नहीं है बैठ जाइए, नहीं तो हवा बाण हरडे समझ करके आपने उस माल को अंदर कर लिया। कितनी अशुद्धता है ये। अशुद्धता जब आप बाहर का खाते हैं तब आपको पता ही नहीं चलता कि क्या खा लिया। लेकिन विधर्मियों का प्रभाव है। कैप्टन कुक आटे का एडवर्टाइजमेंट हुआ तो कभी ना कभी आपने बाजार का आटा ला करके खाया होगा। अब सोने जैसे गेहूं से रोटियां बनेंगी तो इतनी मुलायम और स्वादिष्ट तो होंगी ना। विटामिन एम और D+ जैसा दिखाया जाता है, आपको जैसी प्रेरणा दी जाती है, आप वैसी काम करते हैं। आगम ग्रंथों में आचार्यों ने प्रेरणा दी, उस प्रेरणा की आपने कीमत नहीं समझी। आपने कहीं और तरीके से प्रेरणा ली और अपना जीवन कहीं का कहीं कर लिया। आज घरों के अंदर नाली से भरा हुआ पानी आता है, उसमें नाली आती है, अब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वायरस हैं, और हमारे लिए गंदा पानी आया, उसी पानी से तुमने नहा लिया। अब ये क्या है महाराज? अरे अब उसी नहा लिया, उसी से सोले के कपड़े डाल दिए,
और उसी पानी से आप पहन करके बढ़िया अच्छे से घर आ गए। यहाँ पे आए तो वही नाली के नल के पानी से आपने पानी का पैर धो लिया। हर चीज़ों में कितनी शुद्धता की आवश्यकता होती है। अश्य खत्म क्यों हो रहा? अश्य खत्म होने के कारण है। इस तरीके से गुरुवर कहते थे, जब गुरुवर को पहली बार बताया कि कपड़े में मटन टैलो डाला जाता है गुरुदेव, तब उन्होंने बोला कि समाज में इस बात की प्रभावना होनी चाहिए कि 100 मीटर लट्ठे का कपड़ा शुद्ध हाथ का बना जिसमें मटन टैलो का प्रयोग नहीं हुआ है, हमारी तरफ से मंदिर जी को दान दिया जाता है। कम से कम प्रभु जी का जो मार्जन होगा वो तो शुद्ध कपड़े से हो। हर समाज में 100 मीटर कपड़े का एक दानदाता जरूर मिलना चाहिए हर साल का, जो हाथ करके का कपड़ा उठा करके लाएंगे जिसमें कहीं मटन टैलो का प्रयोग नहीं है। प्रभु है, पवित्र है, वहां पर कोई चूहे की लेड़ी साफ करने को हो जाए तो 16 बदल लेते हैं। वहीं पे मांस से लिप्त हुए कपड़े से अगर मान लीजिए हमने पोंछ दिया, इससे क्या प्रभु की अतिशयों का अपमान नहीं करते हम? वो सामने वाला जो बहुत सारे देव हैं उनके पास तो अवधि ज्ञान है, वो तो तुम्हारी हर क्रिया को देख रहे हैं। उनके अगर वो श्राप दे दें तो बोले बताने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, बताने के बाद तो सुधरता, लेकिन इतना विवेक नहीं है महाराज। जैसा लोगों में चलता है वैसे ही हम चलाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ये जीवन नहीं है। आपको अपनी धारणाओं को और सुदृढ़ और व्यवस्थित करना पड़ेगा। अभी आपके घर के अंदर 2 प्रकार के चौकों की व्यवस्था है। तो जो बहुमत वाला चौका है वो महाअभक्षियों का चौका है, क्योंकि उसका बहुमत ज्यादा है। अब एकाध कोई किसी के घर में 16 वाला मिल जाए तो सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य तो उस परिवार का है जिस परिवार में एक भी व्यक्ति 16 नहीं करता, एक भी व्यक्ति अष्टमी चतुर्दशी का व्रत नहीं करता। पर्युषण पर्व के 10 दिनों में एक दिन पहले आकर के दंपति भगवान के सामने, गुरु के सामने आकर के नियम ले लेते हैं, महाराज पर्युषण लग रहे हैं, 10 दिन के शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, आशीर्वाद दीजिए। ऐसे पर्युषण पर्व की तैयारी से पहले, 16 कारण की तैयारी से पहले, उम्र कुछ भी हो, दंपति आकर के गुरु के समक्ष सीपल चढ़ा करके नियम ले लेता है। 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत से रहेंगे। 10 दिन तक महाराज घी, तेल, साबुन इन सब का त्याग कर दिया है। 10 दिन तक महाराज चप्पल नहीं पहनेंगे। इस तरीके से पूर्व की मानसिकता अपनी नहीं, पूरे परिवार की बनाई जाती है। पूरे परिवार के लोगों में ये प्रभावना करी जाती है। मान लीजिए एक परिवार में 5 जोड़े रहते हैं, तो 5 जोड़े 10 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। साधना क्या खिल करके सामने नहीं आएगी, और उसमें पता चले कि पूरी की पूरी समाज सामूहिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है, 5 इंद्रियों के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है। ये 10 दिन की साधना इंसान को भगवान बना देती है। ध्यान रखिएगा बंधुओं, आचार्य जी ने हम लोगों से कई बार कहा, साधना की तुलना नोटों से कभी नहीं हो सकती। नोट बेमानी और बहुत पीछे छूट जाते हैं, साधना बड़ी चरम तक पहुंचाती है। साधना से आदमी क्या नहीं कर लेता, षष्ठी पटल लेता है साधना से। बाली मुनिराज ने अपनी साधना के प्रभाव से एक अंगूठा दबाया था, रावण की टैं बोल गई थी। इसी के प्रभाव से, इसी साधना के प्रभाव से द्वैपायन मुनि ने कुछ 12 योजन की जमीन खाक कर दी। इसी साधना के प्रभाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वही साधना 10 दिन तक, कुछ लोग 16 कारण का व्रत ले लेते हैं। जिन लोगों के 16 कारण के व्रत होते हैं वे पूरे 1.5 महीने का शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। महाराज 16 कारण शुरू हो गए हैं, 16 कारण व्रत का पालन करूंगा, इसमें 1.5 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं। पत्नी को पहले से तैयार कर दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है मैं व्रत पालन कर रहा हूं, हमारे साथ आप भी करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कर लेता हूं। अगर लगे शंका हो जाती, कई बार पत्नी जो है धर्म ध्यान में सहायक नहीं होगी, जैसे सीता राम के उसमें सहायक नहीं हुई, ऐसी कई सीताएं मिल जाएंगी इस संसार में। अगर धर्म ध्यान करेंगे तो पहले से ठूस करके मुंह में घुसा देंगी। अगर पति कह दे कि महाराज जी के सामने हम उपवास का नियम ले आए हैं, ऐसे कैसे उपवास का नियम ले आए, हम तुम्हारी सीता हैं, हमसे पूछा नहीं तुमने, तुम उपवास का नियम ले आए, चलो बैठो यहीं पर, ये खीर बनाई थी तुम्हारे लिए, ये खीर के साथ 4 पूड़ी खा लो, शाम को नहीं खाना, शाम को सिर्फ ड्राई फ्रूट्स दे देंगे और थोड़ा सा एक आध कोई फ्रूट दे देंगे। इतना तो पति से पहले पत्नी से पहले पूछना पड़ता है।
ऐसे भी प्रताड़ित लोग देखे हमने संसार में, महाराज उनसे पूछे बिना उपवास नहीं कर सकते। क्यों? तहलका मचा देंगे घर के अंदर। होता है कि नहीं? बोलो रे गांव वालों, होता है महाराज। आप जैसा जैसा बोलते हैं संसार में सब होता है। आपके घर के अंदर कोई एक धर्मात्मा जरूर बने रहना चाहिए। अगर मान लीजिए घर के अंदर बुजुर्ग मर गए, घर के अंदर धार्मिक सिद्धांतों का प्रायोगिक प्रयोग करने वाले लोग मर गए, पानी का छन्ना तुम्हारे घर से मर गया, छने पानी का नियम मर गया, मर्यादित वाला भोजन मर गया, चक्की तुम्हारे घर से मर गई, घर में चक्की नहीं है, कहाँ जाते हैं? बाजार की चक्की में जाते हैं, वहीं से पिसवा करके ले आते हैं। ऐसे भी जैन समाज में परिवार होंगे, हर शहर में ऐसे 25-50 परिवार मिल जाते हैं जैनियों के, जिनके घरों में 20-20 साल हो गए, 50 साल हो गए रहते, आज तक चक्की नहीं आई। जैनियों के घर में चक्की आवश्यक अंग में मानी गई है। क्यों? वहां पर 7 जात का आदमी चक्की में पिसवाता है। किसका गुनाह है? अंदर चूहा मरा पड़ा है, सांप बैठ गया है, अंदर कॉकरोच हैं, अंदर मान लो चींटियां घुस गई हैं आटे के प्रभाव से। किसको पीस करके दे रहा होगा कुछ पता नहीं, लेकिन चिन्ह मरते चले जा रहे हैं। आपकी समाज के अंदर आप खुद इस बात का अन्वेषण करिए कि जैन धर्म के हिसाब से तुम्हारे परिवार में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन आ रहा है, भाई बहन को राखी बांधने मात्र से आप रक्षाबंधन नहीं बना सकते। आपको पहली राखी भगवान की अपने हाथ में पहननी होती है, और पहली राखी साधर्मी को बांधनी होती है। ये पहली मेरी राखी है। 3 दिन पहले की राखी आपके दिमाग में बांधने की कोशिश कर रहा हूं कि घर के अंदर नियम लीजिए कि कम से कम लट्ठे के पानी से छना पानी पिएंगे, धर्म सुरक्षित रहेगा। चक्की नहीं है तो इस रक्षाबंधन में घर के लिए चक्की खरीद करके लाइए, खाने वाली चक्की नहीं तो बोले महाराज जी ने चक्की बोली थी, हम चक्की खरीद कर ले आए, बैठ करके खा लिया। पीसने वाली चक्की घर के अंदर खरीद करके लाइए, रखिए। बोले इस रक्षाबंधन पर मेरी बहन के यहाँ चक्की नहीं थी, उनके यहाँ अशुद्ध भोजन होता होगा, इस बार रक्षाबंधन पर बहन को पैसा नहीं दूंगा, परिवार में एक चक्की दे देता हूं, बहन को हथकरघा की एक साड़ी दे देता हूं, बहन के घर में लट्ठे का कपड़ा छोड़ आता हूं। 20 मीटर शुद्ध लट्ठे का कपड़ा है, प्यार से बोलिए, शुद्ध लट्ठे का कपड़ा है, पानी छानने का। महाराज जी के उद्बोधन से सुना था कि रक्षाबंधन में इस बार 20-20 मीटर कपड़ा हर बहनों को देना है कि ये घर के अंदर शुद्ध छाना पानी प्रयोग कर सके। दान तो दो ऐसी चीज, जब आप चले जाएंगे तो लोग उस कपड़े को छुएंगे, देखेंगे, बोलेंगे क्या ऊंची सोच है, पता नहीं कौन से गुरु इनको संबोधन देते हैं कि रक्षाबंधन इस तरीके से मनाया जा सकता है। रक्षाबंधन के बीच में सोच लिया है ना आपने पहले से, एक सोने का लॉकेट देना है, एक ब्रासलेट देना है, एक गाड़ी देनी है, इससे कौन से धर्म की स्थिति टिक जाएगी? तुम्हारी परी गाड़ी लेकर के फुर्र हो जाएगी और ठेके में खड़ी मिलेगी। लेकिन लट्ठा का कपड़ा 20 मीटर दे दिया एक बहन के यहाँ, 4 बहनें हैं, 80 मीटर कपड़ा। कितने सारे श्रमदान के हथकरघे के केंद्र हैं, डोंगरगढ़ का केंद्र है, जबलपुर का केंद्र है, कुंडलपुर का केंद्र है, बीनाबाड़ा का केंद्र है। किसी भी केंद्र में फोन कर दीजिए, भैया 20 मीटर लट्ठा हमको डिस्पैच कर दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। वो आपके घर के अंदर लट्ठे का कपड़ा भेज देंगे, 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। राखी के दिन लट्ठे का कपड़ा उपलब्ध होगा। पानी छानने का कपड़ा सामने वाले को दिया, कम से कम उसके घर के अंदर धर्म की स्थिति टिक गई। आरओ का पानी पीने वालों, बैल की हड्डी का छना पीते हैं आप। विधर्मियों से क्या क्या सीख रहे हैं, लेकिन धर्मियों से धर्म नहीं सीख पा रहे हैं। पंचम काल की बलिहारी है बंधुओं, अल्पसंख्यक की कोई बात नहीं सुनी जाती। धर्म भी अल्पसंख्यक हो गया, बहुसंख्यक हो गए, उल्टा सीधा खाने वाले पीने वाले। महाराज उपदेश तो बहुत अच्छा था, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। आपत्ति कुछ है नहीं, और कौन सा तुमको तुम्हारी जान मांग रहे हैं, बस प्रक्रिया तो बदलनी है। छन्ने के पानी से, प्लास्टिक की छन्नी से छाना पानी पी रहे थे, तुमको छन्ने के पानी लगाना है उसमें और पानी छानना है और पी लेना है। और उसके लिए भी कितना अच्छा सब्स्टिट्यूट आ गया। वो पहले वो करते थे ना, धागे से कपड़े में करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई। हाँ, वो कढ़ाई वाला, वो जो उसको क्या कहते हैं, उसको एंगल को
रिंग होती है ना, जिसमें कपड़े के अंदर कढ़ाई करते हैं, तो एक रिंग होता है, वो रिंग बुलवा लीजिए। उस रिंग को, बड़ी बड़ी रिंगें भी आती हैं, उस रिंग में लट्ठे का कपड़ा फंसा लीजिए, चुपचाप ऐसा धर देंगे, पानी पूरा का पूरा छन जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रक्षाबंधन मनाना है अगर आपको वास्तव वाला, वास्तव में बनी बनाई भी मिलती हैं, उपलब्ध रहती हैं। श्रमदान हथकरघा के केंद्रों में आपको ऐसे भी वस्त्र मिल जाएंगे जिससे आप पानी छानेंगे तो आपकी जलगालन की विधि पलेगी। इस रक्षाबंधन में जो मर रहे लोग हैं, जिनको वास्तव में रक्षा की जरूरत है, उनकी रक्षा करें तो सौभाग्य होगा। भगवान के मंदिर में रक्षाबंधन की राखी उठाने से पहले 5-5 मीटर कपड़ा, कहाँ का, हथकरघे का, बिना मटन टैलो लगा हुआ, जिसमें किसी भी जानवर की कोई चमड़ी नहीं मिलाई गई है, ऐसा दान करियो भैया, तब रक्षाबंधन की सार्थकता है। गुरुदेव कहते थे जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। 4 दिन पहले बता दो तो हम सब कर लेंगे, उसी दिन बताएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, उसी दिन आज क्या कर लेंगे महाराज। तो अभी आपके पास 100 घंटे हैं। मैं देखूंगा जब आप राखी बांधने के लिए आएंगे तब मैं पूछूंगा कि मुझे भाई समझ करके मेरी पीछी पे राखी तो बांध रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए भी 4 मीटर 5 मीटर कपड़ा देने का साहस है कि नहीं। अगर 5-5 मीटर कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है, 2-2 मीटर कपड़ा भी अगर आप पूरी महिलाएं पुरुष देंगे तो मैं पहले देख दूंगा। लोग मेरे कमरे में, मेरे पाटे में नैपकिन छोड़ जाते हैं भाई के लिए। महाराज एक नैपकिन दे दी, उसमें बाजोटे में टीका लगा दिया और राखी बांध दी। इस बार की राखी में हर साधु संत को नियम दे देना चाहिए इस बात का कि भगवान के पास 2 मीटर हथकड़घे का कपड़ा चढ़ेगा, वो कपड़ा पहले तुम यहाँ पे मुझको दिखाओगे, उसके बाद मेरे बाजोटे में तुम राखी बांध सकते हो, नहीं तो हम भी नहीं बंधवाएंगे राखी। उसमें क्या बात हो गई, इतना तो हम कर ही सकते हैं। प्रेरणा तो देनी पड़ती है, प्रेरणा नहीं देंगे तो काम नहीं करेंगे आप। अधर्मियों से प्रेरणा लेकर के घर का पूरा परिवर्तन कर दिया। हर भाई की जवाबदारी है ये तय करे कि पुराने जमाने की चक्की अगर तुम्हारी बहन के घर के अंदर है तो 8,000-9,000 रुपए की छोटी सी जैन चक्की मिलती है। वो बीना वाले हैं, कोई जैन चक्की बनाते हैं, इंदौर वर्धमान आटा चक्की, बहुत अच्छे। उनसे आप फोन कर लो, गूगल में सर्च करो, उनका नंबर मिल जाएगा। उनसे कहिएगा एक चक्की हमारे परिवार के लिए भी भेज दीजिए। सबसे सस्ते और कम दामों में वो जैन समाज के घरों में चक्कियां आ जाएं, छने पानी का नियम बन जाए, शुद्ध भोजन की व्यवस्था बन जाए, समझना रक्षाबंधन सार्थक हुआ। नहीं तो विधर्मियों को सीख करके बाजार की काजू कतली बुला करके और आइसक्रीम बुला करके तुमने खिला दी, एक टीका लगा दिया। फॉर्मेलिटी करने से कोई कुछ होता जाता नहीं है। हम सार्थक भूमि पर जीने वाले लोग हैं। अगर हमने इस तरीके से अपने धर्म की सार्थकता सिद्ध करी तब तो हमारा जीना सार्थक है, क्योंकि बिना मिथ्यात्व के सम्यक दर्शन को बल नहीं मिलता। मिथ्या दृष्टि की जितनी ताकत होती है उतनी ही ताकत मेरे उद्बोधन में आती है। अगर तुम लोग सब शरीफ होते तो सोचो हम काय का उद्बोधन दे रहे होते। हमारे पास तो कोई उद्बोधन देने का मैटर ही नहीं होता, लेकिन तुम लोग की ताकत हमसे बड़ी हुई है, इसलिए हम और ताकत लगा करके बोलते हैं कि इस रक्षाबंधन में इसी तरीके का आप प्रयोग करेंगे। और भी बहुत कुछ प्रयोग धर्मिता है, समय आने पर मैं कल पुनः इसी प्रयोग धर्मिता को बोलने का प्रयास करूंगा। दूर तक जहां तक ये मेरा संवाद गया है, समय से फैल जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस बार के रक्षाबंधन में आपके परिवार में एक नया वैभव दिखाई देगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मनीषी